गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं सर कक्षा 12 का वह गणित जो 16 नंबर का पूछ सकता है। 8 + 8 = 16 नंबर। कैसे 16 नंबर हो जाएगा ये समझ लें आप। देखिए बोर्ड में ये 8 नंबर का 2 सवाल आ सकता है। 8 नंबर का 2 सवाल, एक तो पूछ देगा कुछ स्टेप तक, वहां तक आप 8 नंबर होगा, 5 नंबर का भी होगा, 2 नंबर भी हो सकता है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। आप देखिए, अगर पूछ दिया ए बराबर ज्ञात करना तो इस पर नंबर नहीं है। मॉड्यूल ऑफ ए पूछ दिया तो इस पर नंबर है, इस पर नंबर है मॉड्यूल ऑफ ए पर, 2 नंबर का हो जाएगा। अगर पूछ दिया सहगुणनखंड, क्या पूछ दिया? सहगुणनखंड, तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। सी बराबर पूछ दिया, ये भी 5 नंबर का हो जाएगा। अगर एडजस्ट ए पूछ दिया, इसको मैं सी डैश कहता हूं, सी डैश बेटर होगा, तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। ए इनवर्स पूछ दिया तो सर ये 8 नंबर का हो जाएगा। कितना नंबर का हो जाएगा? ये इस पर कोई नंबर नहीं है, इस पर नंबर है 2 नंबर। ये पूछ दे तो 5 नंबर, ये पूछ दे तो 5 नंबर। ये देखिए कैसे नंबर बनता है इसका। ये पूछ दे तो 5 नंबर, ये पूछ दे तो 8 नंबर का बन जाएगा। और एक्स वाई जेड का मान पूछ दे तो सर यह भी बन जाएगा 8 नंबर का। तो मैं यहां तक जाऊंगा, आपको मेरे साथ पहले 25 मिनट बनना पड़ेगा। 25 मिनट रहेंगे तब हो पाएगा। सर 8 नंबर का है, ऐसे ही बोर्ड 8 के 24 मिनट देता है और हम आपको समझा लगाएंगे तो 24 दूनी 48 मिनट लगना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं आधे घंटे के अंदर, यानी 25 और 30 मिनट के बीच लगाने के लिए। 1 सेकेंड इधर उधर मत होइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सर ये सवाल मैं देने वाला था नवंबर में, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों से आ नहीं रहा है, इसलिए जो है हम सवाल को इस लगा रहे हैं। इस तरह के हम 8 सवाल लगाएंगे आपको, एक एक दिन नागा करके, और एक सवाल में 30 मिनट से कम नहीं लगना है, याद रखिएगा। शुरू करें? चलिए देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बराबर। क्या निकालेंगे? ए बराबर। पहले समीकरण को ऊपर नीचे लिखे। हम क्या करें? हल लिखिए, दूसरा दीजिए। पहले आप हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद समीकरण को ऊपर नीचे करके लिखेंगे। देखिए हम तेज लिख दे रहे हैं। 2x - 3y + 5z = 11, ये समीकरण 1 हो गया। 3x + 2y - 4z = -5, ये समीकरण 2 हो गया। x + y - 2z = -3, ये समीकरण 3 हो गया। उसके बाद निकालेंगे सर a बराबर, और उसके बाद निकालेंगे b बराबर। क्या निकालेंगे? b बराबर। तो ये बराबर b बराबर सीख लीजिए। a बराबर होगा जो x और y और z के साथ जो अंक है उसको a बराबर कहते हैं। देखिए ये 2 -3 और 5, देख रहे हैं? यहां देखिए 3 2 और -4, यहां देखिए इसके साथ कोई अंक नहीं है तो 1 क्या मानेंगे हम? हाँ 1 मानेंगे। 1, ये भी 1 है और ये -2 है सर। ये हो गया ए बराबर। इस पर नंबर नहीं है सर, कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप यहां तक लगा के छोड़ेंगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। बी बराबर देखिए ये है बाद वाला, 11 -5 और -3, ये लिखेंगे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आपका शुरू होता है मॉड्यूल ऑफ ए से। आप मॉड्यूल ऑफ ए निकाल रहे हैं, यहां देखिए मॉड्यूल ऑफ ए निकालेंगे तो ये आपका जो है 2 नंबर का हो गया है सर। पहले आप 3 को कोष्ठ लगा लीजिए, लगा लिए। अब देखिए ये पहला लिखना है हमको, ये इसके आगे यहां 2 लिखना है, यहां लिखना है हमको -3 और यहां लिखना है -5। ये देख लीजिए, ठीक हो गया। बीच वाला जो यहां लिखे हैं उसका चिन्ह आप बदल देंगे। ऋण है तो धन लिखेंगे, और धन रहता तो ऋण लिखते, याद रखिए, ये याद रखना है। इसका चिन्ह नहीं बदलना है। ऋण रहता ऋण, धन है तो धन लिखेंगे। देखिए धन है तो हम धन लिख दे रहे हैं, ये भी धन है तो धन लिख दिया गया है। ये ऋण है तो धन लिखेंगे, और धन है तो ऋण लिखेंगे। हो गया सर। अब कागज एक हमको दीजिए, वाला छोटा वाला, छोटा सा कागज दे दीजिए, इससे थोड़ा बड़ा दीजिए। देखिए चलिए मैं हाथ से ढक दे रहा है। देखिए अब हमको
इसमें लिखना है यहां, तो ये बंद कर लेंगे ऐसे, पहले वाले में लिखना है तो पहले वाले को बंद कर लेंगे। आइए तो पूरा बंद रखेंगे। ये देखिए, ये लिख चुके हैं हम, देखिए 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, तो ये ऐसे बंद कर लेंगे और यह भी बंद करेंगे ऐसे। अब हमको देखो क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है केवल इतना, देखिए ये दिख रहा है इतना, देख रहे हैं। तो अब देखिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, ऋण 4 होगा, इसका इसमें गुणा करिए, ऋण 4 होगा, मगर धन 4 लिखेंगे, बाद वाले का चिन्ह बदलना है, याद रखिए। हो गया ये, अब इसको हटाइए। अब आप क्या करिए, आपको बीच वाले में लिखना है, तो बीच वाले को बंद कर लीजिए, देख रहे हैं, और इसको तो बंद कर लिया है, तो ये बीच वाला बंद हो गया। अब क्या दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, करिए तिरछा तिरछी गुणा, इसका इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा, ऋण 6, कितना होगा, ऋण 6 माइनस 6 होगा, इसका इसमें गुणा करिए, तो ऋण आ रहा है तो धन 4 लिखेंगे। हो गया सर, जिसको जिसको लिखना है, बीच वाले में लिखना है तो बीच वाले को बंद कर लीजिए। आइए, चूंकि पहला लाइन लिख रहा है तो इसको बंद कर लेंगे हम, तो ये बंद कर लें, ये बंद कर लें। अब लास्ट वाला बंद करना पड़ेगा सर, लास्ट में लिख रहा है, 5 के नीचे लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो 5 वाले को बंद कर लीजिए, और ये तो बंद है, तो ये ऐसे बंद है, देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, 2 3 1, तो तिरछा तिरछी गुणा करिए, तो ये हो गया आपका 3, देख रहे हैं। इसका गुणा करिए, धन 2 आ रहा है तो ऋण 2 लिखेंगे। हो गया सर, ये हो गया मॉड्यूल ऑफ ए। ये हल कर दीजिए, ये 2 नंबर का हो जाएगा सर, मॉड्यूल ऑफ ए निकालेंगे 2 नंबर का। इसको हल करिए, 4 में से 4 गया 0, 0 का इसमें गुणा कर लीजिए, 0 हो गया सर। ये हल करिए, ऋण 6 में से 4 गया ऋण 2, ऋण 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ऋण 6 होगा सर। ये गुणा करिए, 3 में से 2 घटाइए, धन 1, धन 1 में 5 गुणा करेंगे, धन 5 होगा। अब इसको हल करिए, 0 छोड़ दीजिए, ऋण 6 में से 5 घट जाएगा, ऋण 1 आ गया, मॉड्यूल ऑफ ए ऋण 1 आ गया सर। यहां भर दें, ये देखिए यहां याद रखने के लिए हम भर दे रहे हैं, मॉड्यूल ऑफ ए ऋण 1 आया है, आ रहा समझ में, और ये 2 नंबर का काम हो गया। आइए अभी यहां लिख दें कि जब मिटा देंगे तो हमको ये जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, लिख दे रहे हैं 2 ऋण 3 5, इसकी जरूरत है बार बार, और 2 नहीं 3 2 ऋण 4, 3 2 ऋण 4 हो गया, 1 1 ऋण 2, 1 1 ऋण 2, इसकी जरूरत है। ये निकालेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये निकाल दिया आपने ऋण 1, आपको मिल गया 2 नंबर सर। यहां छोड़ देंगे सवाल, 2 नंबर बन गया। चले आगे अगले स्टेप में। अब हमको क्या निकालना है बताइए, सहगुणनखंड। इसको मिटा के हम सहगुणनखंड निकालेंगे, मिटा दें, देखिए ये देखिए सर, इसको मिटाइए, आधा घंटा बने रहिए मेरे साथ, बस हो रहा है ना, फिर आपको समझ में आएगा कैसे निकलता है सवाल। देखिए ये देखिए सहगुणनखंड, जरा हम यहां समझा दें पहले। ए ए ए, चाहे छोटे लेटर से लिखिए चाहे बड़े लेटर से लिखिए, बहुत लोग बड़े लेटर से लिखते हैं, मैं इसको छोटे लेटर से लिखता हूं। ये देखिए सर, ये होता है 11 12 13, ये होता है 21 22 23, ये होता है 31 32 और 33, इसी को सहगुणनखंड कहते हैं। ये है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, इसी को कहते हैं सहगुणनखंड। यही हमको निकालना है। हम लिख दे रहे हैं A11, यहां लिख दे रहे हैं A12, यहां लिख दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं इसमें, A13, साफ साफ है। अब यहां देखिए लिख दे रहे हैं A21 A22 है और A23, यहां लिख दे रहे हैं देखिए A31 A32 और A33। कैसे निकालेंगे, इसी से निकलेगा, कैसे निकलेगा, हाँ इसी सवाल से निकलेगा। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, कागज आप दी नहीं हमको। देखिए अगर देखिए आपको A11 ये निकालना है, तो जिसको निकालना है वो बंद करना पड़ेगा, उसकी पूरी लाइनिंग बंद करनी पड़ेगी। A11 निकालना है तो यह भी बंद करना पड़ेगा, ये भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक हमको कागज बंद कर दें, बंद कर दें। देखिए ये बंद करना पड़ेगा और ये बंद करना पड़ेगा। चलिए तब तक निकालते हैं, कागज ला रहे हैं तब तक। देखिए ये बंद कर लेंगे और ये बंद करेंगे, देखिए इसको बंद कर लेंगे, यानी ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, बचा ये 4, तो तिरछा तिरछी इसमें गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, ऋण 4 आया, हो गया। इसका गुणा इसमें करिए तो ये भी ऋण 4 आया, तो धन 4 लिखेंगे। अब बराबर ये 0 हो गया, निकल गया सर, A11 निकल गया।
अब आइए, अब हमको निकालना है A12, ये A12 है, देखिए A12 निकालना है तो इसको बंद करेंगे, आइए बंद करेंगे, तो ये लाइन बंद कर दें, ये लाइन बंद कर दें तो हमको ये दिखेगा और ये दिखेगा, आ रहा समझ में। तो देखिए ये लाइन बंद कर दिए, ये लाइन बंद कर दिए, देखिए ये बंद हो गया, ये पूरा तो बंद है, और ये बंद कर देंगे तो बचा हमारा ये और ये। करिए तिरछा तिरछी गुणा, तो ऋण 2 का गुणा 3 में करिए, कितना हो जाएगा ऋण 6, 1 का गुणा ऋण 4 में करिए, ऋण 4 आया तो धन 4 लिखेंगे, हल करिए, हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2, हो गया ऋण 2, ऐसे बंद कर दें ताकि ये ऐसे रहेगा। हाँ अब देखिए हमको निकालना है, दीजिए कागज, हाँ अब हमको निकालना है ये 13, ये वाला, ये 13 निकालना है तो इसको पूरा बंद कर लेंगे, हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। ये देखिए ये बंद कर देंगे, देख रहे हैं, और ये बंद तो है ही, पहले से ये बंद है ऊपर वाला, अब हमको यही चारों दिख रहा है तो ये चारों देखिए ये बंद कर लेंगे, ये वाला बंद हो गया देखिए, और ये बंद हो गया, तो बच रहा है ये, इसका गुणा कर लीजिए तिरछा तुरछी, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो ऋण 2 होगा, हल करिए सर, 1 आया, कितना आया 3 में से। उसी तरह से देखिए 21 हल करना है तो 21 को तो पूरा ऐसे बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर लीजिए, अब ये बंद हो गया आपका। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से 21 निकालना है, ये बंद हो गया, अब दिख रहा है आपको, ये बंद करिए, ये बंद, कितना होगा 3 दूनी 6, तो धन 6 है, इसका गुणा करेंगे तो होगा धन 5, लिखेंगे ऋण 5, हल कर दीजिए, 1 हो गया है। अब हमको निकालना है 22, तो 22 वाले को बंद करिए, 22 बंद करेंगे, देखिए ये दिख रहा है 2 और 5 है, नीचे दिख रहा है 1 और 2, करिए गुणा तिरछा तिरछी, ऋण 4 होगा है, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ऋण 5 होगा, ये ऋण 9 हो गया सर। अब हमको निकालना है क्या बोलिए 23, ये 23 नंबर है बीच वाला, ये 23 है, तो बीच वाला हम बंद कर दिया ऐसे पूरा, ये बंद हो गया, ये बीच वाला बंद हो गया, देखिए बंद हो गया। हमको 23 निकालना है तो ये भी बंद कर लेंगे ऐसे, तो ये बंद है तो देखिए क्या दिख रहा है हमको 2 और ऋण 3 दिख रहा है, और 1 और 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना, करिए गुणा, तो ये हो जाएगा 2 और ऋण 3, कितना हो जाएगा 2 और ऋण 3 आ रहा है तो धन 3 लिखेंगे, तो ये हो गया सर 5, कितना हो गया 5। अब हमको निकालना है 31, ये 31 नंबर है, देखिए यहाँ 31 है, 31 नंबर, तो ये बंद कर लेंगे हम, ये पूरा बंद कर लीजिए एक ही बार, ये बंद रहेगा पूरा। अब इसको बंद करिए, क्या दिख रहा है हमको, देखिए हमको दिख रहा है ये 4 तिहाई 12, धन 12, क्या दिख रहा है धन 12, ये गुणा करिए 5 दूनी 10, धन आ रहा है तो ऋण लिखेंगे, ऋण 10, ये हो गया सर 2, एक बार देखिए 4 तिहाई 12 धन 12 हो गया, 4 तिहाई 12 धन 12 हो गया ना, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 आएगा, 5 दूनी 10, तो ऋण 10 लिखेंगे, ऋण 2 हो गया। अब हमको निकालना है 32, ये 32 है जो ढंग है, ये वाला 32 है, तो ये तो पहले से ढके हुए हम, अब इसको बंद करिए, अब इसको बंद करिए तिरछा तिरछी गुणा करिए, कितना होगा बोलिए बोलिए, अरे पहले इसको बंद किए थे ना ऐसे, तो 4 तिहाई 12 और 10 हुआ था, अब इसको बंद करिए तो हो गया 4 दूनी 8, ऋण 8, कितना हुआ ऋण 8 और 3 × 5 = 15, ऋण 15, ठीक हो गया, जोड़िए कितना हो गया ऋण 23, कितना हुआ ऋण 23। अब हमको निकालना है क्या लास्ट 33, ये 33 है तो ये तो बंद रहेगा ही, इसको बंद करिए, इसका गुणा करिए तिरछा तिरछी, बोलिए कितना होगा 2 करने 2 दूनी 4 और ऋण 9 हो रहा है, तो हम लिखेंगे 4 और धन 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब ये जो है अभी क्लियर नहीं है, अब इसका चिन्ह डिसाइड करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा करते हैं, करें तो ये प्लस है, ये छोड़ दीजिए, माइनस इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लस, फिर प्लस हो गया माइनस, प्लस माइनस प्लस छोड़ दीजिए, माइनस इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, फिर प्लस छोड़ दीजिए इसको, फिर माइनस इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा है, फिर प्लस छोड़ दीजिए इसको, फिर माइनस इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, फिर प्लस इसको छोड़ दीजिए। अब इसको जो लिखेंगे जो आया है उसी को कहेंगे सी, क्या कहेंगे सी, तो ये सगुणनखंड हो गया 5 नंबर का, सी भी हो जाएगा 5 नंबर का।
तो हम इसको मिटा के लिख दे रहे हैं सी बराबर, क्या लिख दे रहे हैं, सी बराबर। तब आप अपने उत्तरमाला से बनाइए, यहां तक सी भी पूछा है तो लिखेंगे सी बराबर, ये देख लीजिए सी बराबर 0, 2, 1, ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, 2 और 23 और 13, इसको आप चेक करें, सही है। अब हमको निकालना है, देखिए ये 2 नंबर का काम कर दिए, इस पर कोई नंबर नहीं है, ये 2 नंबर का है, ये 5 नंबर का था, निकाल दिए, ये भी 5 नंबर का था, ये भी 5 नंबर का है। अब हम निकालेंगे एडजस्ट ए कहिए या सी इनवर्स, मैं सी इनवर्स कहता हूं, इसको मिटा दो, मेरे पास है बी बराबर, कहीं नहीं लिखे हैं, सवाल मिटा दे, सवाल मिटा दे रहा, सवाल की कोई जरूरत नहीं है, सवाल हम लिखे हुए, तो हम बी बराबर लिख लें, नहीं तो फिर परेशानी होगी आपको। तो ये देखिए ये 16 नंबर का सवाल लग रहा है सर, तो बी बराबर यहां मैं लिख दूं, यहां कोने में लिख दीजिए, बी बराबर दिया है 11 ऋण 5 है और ऋण 3। चलिए अब हमको लिखना है सी डैश, क्या कहेंगे इसको, या एडजस्ट, एडजस्ट कहते हैं ए, तो मैं सी डैश लिखता हूं सर। और कैसे सी डैश निकलता है सीख लीजिए, ये जो सी बराबर आया है ना, अरे समझ है जो सहगुणनखंड हो गया, ये सी बराबर हो गया, इसी को जो ऐसे है ना, ऐसे इसको ठीक से मिला लीजिए, जो ऐसे है ना इसको खड़ा करके लिखेंगे, देखिए 0, 2, 1, देख रहे हैं, फिर देखिए ऐसे है, इसको खड़ा कर दीजिए, ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, फिर देखिए ऐसे है ना, इसको खड़ा करके लिखिए 2, 23, 13, हो गया सर, 5 नंबर का काम हो गया। लेकिन सब पर 5 नंबर नहीं मिलेगा आपको, यहां तक लगाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, सब पूरा टोटल लेके मिला के। अब हमको क्या निकालना है बताइए, ए इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 नंबर का सवाल आ रहा है सर, ये सवाल मिटा के यही लगाएंगे। ये देखिए सर ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये देखिए सर, ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे सर, क्या करेंगे, थोड़ा और इधर से आइए, ए इनवर्स बराबर है जो एडजस्ट ए है ना सर, एडजस्ट ए, मैं इसको सी डैश कहता हूं सर, इसलिए मैं पोस्ट में सी डैश लिख रहा हूं, देख रहे हैं, हाँ सी डैश इसलिए कह रहा हूं, सी डैश पूछता है सी बराबर बी देगा इतना, कहेगा सी डैश निकालिए, 1 नंबर हो जाएगा आपका, तो आपके जो ऐसे पट है उसको खड़ा कर दीजिए, 1 नंबर का सवाल बन गया आपका जी। अब देखिए इसमें भाग दे देंगे मॉड्यूल ऑफ ए से, देखिए मॉड्यूल ऑफ ए आया है आपका ऋण 1, इसलिए मैं यहां लिख लिया हूं ताकि याद रहेगा, तो ऋण 1 से इसमें भाग दे देना है, दे दे भाग, चलिए तो ऋण 1 से भाग देने पर चिन्ह बदल जाएगा, खाली देखिए ये 0 धन 1 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, ये ऋण 2 हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, ऋण 23 हो जाएगा, ये ऋण 1 हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा, ऋण 13 हो जाएगा, हो गया, मिला लीजिए, ये है ए इनवर्स, हो गया 8 नंबर हो गया सर। अब रह गया एक्स वाई जेड का मान निकालना, तो आप ये मिटाने की इजाजत दीजिए सर, देखिए इसको आप मिटा दीजिए सर, और कमाल तो हम तब दिखाएंगे जब मैं मोनेटाइज जाऊंगा लगाने का ढंग देखिए। अब आइए यहाँ आ जाइए, शुरू करें, तो हमको निकालना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड निकालने के लिए सर क्या करेंगे, जो ए इनवर्स आया है ना उसी में बी से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, बी से गुणा करेंगे, तो पहले ए इनवर्स बोलिए, यही ना है इनवर्स, 0, 1 ऋण 2, 9 ऋण 23 और ऋण 1, 5 और ऋण 13, इसमें हमको गुणा कर देना है सर बी से, बी का मान बोलिए, कहां बोले, अभी लिखे यहाँ, 11 ऋण 5 ऋण 3, करिए गुणा, करिए गुणा, 11 का गुणा इसमें करेंगे पहले वाले में, ऋण 5 का गुणा इसमें करेंगे और ऋण 3 का गुणा इसमें करेंगे, गुणा भी सीख लीजिए क्योंकि इस पाठ में गुणा भी है, गुणा करना, खाली इतना गुणा करना, तो ये हम उतार ले एक्स वाई जेड और गुणा करिए सर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, करिए गुणा, 11 गुणा करिए 0 होगा, 11 गुणा इसमें करिए ऋण 22 होगा,
11 का गुणा 1 में करिए, ऋण 11 हो गया। अब ऋण 5 गुणा इसमें करिए, ऋण 5 होगा और ऋण 9 × 5 = 45 होगा और ऋण 25 होगा, हो गया सर। अब ऋण 3 का गुणा इसमें करिए तो ये हो जाएगा धन 6 और 23 × 69 प्लस 69 और 13 × 39 धन 39 हो गया सर। अब x का मान हो जाएगा आपका ये ऊपर वाला, y का मान हो जाएगा ये, दिख रहा है यहां तक। चलिए इसको जोड़ दीजिए आप, तो 6 में से 1 घट जाएगा, 1 हो गया सर। यहां देखिए ये दोनों जोड़िए, 45 × 22 67, 45 × 22 कितना होता है 67, 69 में से 67 घटा दीजिए, 2 हो गया सर। ये देखिए 25 11 एक साथ जोड़ दीजिए रीढ़ को, 25 11 जोड़ेंगे 36 होगा है, और 25 10 35 36, 36 को 39 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा 3। तो उत्तर हुआ x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। 1 मिनट और हमको दीजिए ताकि आपके समझ में बात आ जाए मेरी बढ़िया से। सर इस पर मैं सवाल लगाऊंगा, ये पकड़िए, इस पर मैं सवाल लगाऊंगा 6 ठो, कितना लगाऊंगा 6, समझ रहे ना। 1 लगा दिया हूं, 5 और 6 में आपको मेरे साथ 25-25 मिनट बने रहने पड़ेंगे। इसमें भी लगा होगा लगभग 25 मिनट है, हाँ 20-25 मिनट लग जाएगा। 20-25 मिनट मेरे साथ बने रहे हैं तो क्या क्या निकालना है, पहले तो a बराबर निकालेंगे, यहां देख लीजिए मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, a बराबर निकालेंगे जो अंक होगा उसको देख के, b बराबर लिखेंगे, है क्या लिखे हैं a बराबर निकालेंगे, b बराबर निकालेंगे, a मॉडुल आप ये निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे, 5 नंबर का है ये, c निकालेंगे, ये भी 5 नंबर का है, एडजस्ट ए कहिए या सी डैश कहिए, ये भी 5 नंबर का है, ये इनवर्स निकालेंगे 8 नंबर का हो जाएगा सर। एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे तो 8 नंबर का हो जाएगा। ये 16 नंबर का सवाल है सर, आप किसी भी पेपर में देख लीजिए। मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूं और अभी तक ऐसा नहीं पेपर मुझे मिला जिसमें ये सहगुणनखंड न आया हो कि ऐसा गुणनखंड कराएं कि ये आबी विधि से हल करिए, या इतना ही पूछ देता है, एक देखिए इतना ही देगा, ये देखिए इतना सवाल दे देगा, ये देख लीजिए इसको मिटा है, देखिए कहेगा a बराबर इतना, तो ये इनवर्स ज्ञात कीजिए, हो जाएगा यही 8 नंबर का, देख लीजिए लगेगा उसी तरह से जैसे हम लगाए हैं। मॉडुल आप ये निकालेंगे, सहगुणनखंड निकालेंगे, एडजस्ट ए निकालेंगे या सी डैश निकालेंगे, फिर एडजस्ट ए बटे ए निकालेंगे, इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई जेड का मान। समझ बढ़िया से आ रहा है आप लोगों को ना, बने रहिए मेरे साथ, 15 दिन तक नहीं, साल भर तक बने रहिए मेरे साथ, आप अगर गणित पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से तो। मैं हूं असलम सर।